अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं चावलों की पिन्नियाँ। फटाफट ज़बरदस्त सा काम आज हमने ये करना है आपके साथ मिलके, क्योंकि ये बनती है नए चावलों से। जब नए चावल आते हैं तो साथ पिन्नियाँ बन जाती हैं। तो मेरा तो जब दिल करता है मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी आप मुझे बना के दें, मेरा दिल कर रहा है ना खाने को। तो अल्लाह उनको खुश रखे, वो बना के देती हैं मुझे। तो ये जी हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने ले लिए चावल। चावल जो थे ना 2 किलो हमने नए लिए हैं। उनको हमने अच्छी तरह से वॉश करना है पहले, और उसको थोड़ी देर के लिए भिगोए रखना है। भिगो के उसको धूप में खुश्क करना है। धूप अगर नहीं निकलती, सपोज होता है ना सर्दियों में धूप नहीं निकलती, तो आप कमरे में डाल दें। 2-3 दिन कमरे में पड़े रहेंगे तो ऊपर ढाँप के रखें, सफाई के साथ काम करें, तो ये 2-3 दिन में ही ड्राई हो जाएंगे ना। उसके बाद आपने इसको पीस लेना है। तो ये चावल हो जाएंगे रेडी पिन्नियाँ बनाने के लिए, ठीक है। वो तो दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट हमें जो जो पसंद है ना वो आपने डाल लेना है। ये मेवा ले लिया था, इसकी हमने डंडियाँ अलग से कर ली थी। और ये मूंगफली थी, मूंगफली निकालने में ज़रा टाइम लगा था। और ये मूंगफली यकीन कर इतनी मज़े की लगती है पिन्नियों के अंदर, ये आपने ज़रूर डालनी है। और ये थी गिरी जो है ना, एक पिसी हुई होती है ना, खोपड़ा जिसको बोलते हैं, क्रश किया वो ना डालिएगा, वो नहीं अच्छा लगता, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और ये हो गई सौंफ भी आपने चुन लेना अच्छी तरह से, और इसको भी डालना है, इससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है। और ये हो गया गुड़ हमने ले लिया था आधा किलो। 2 किलो चावलों में आधा किलो गुड़ जाएगा। और जो देसी घी है वो हमने आधा कप डालना है। ये देसी घी अगर ज़्यादा डालेंगे तो पिन्नियाँ जुड़ेंगी नहीं, जितना कम करते जाएंगे पिन्नियाँ हार्ड होती जाएंगी, इसलिए देसी घी को यूज़ करते हैं। ये जी इतना सामान होता है, और अम्मी माशाल्लाह से रेडी बैठी हुई हैं कि ये मुझे कहे और मैं जाके किचन में पिन्नियाँ शुरू करूँ। और आपको पता है साग जो है ना वो भी माँ के हाथ का अच्छा लगता है। खीर भी अम्मियाँ जो बनाती हैं उनकी तो बात ही और होती है ना। ये जी हमने 1 गिलास पानी में गुड़ डाल दिया था, उसको हमने नरम कर लिया। और उसके अंदर हमने इलायचियाँ 10-12 इलायचियाँ थी, वो खोल के हम इसके अंदर ऐड करते गए। इसको हमने पका लेना है। इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है। इसको हमने इतना नहीं पकाना कि बिल्कुल गाढ़ा थिक सा इसकी चाशनी बन जाए, वो नहीं हमें चाहिए। और मुझे याद आया कि मैंने बादाम तो डाले नहीं है, तो वो भी मैं ले आई थी। मैंने कहा इसको भी डालते हैं, लेकिन ये एंड वाली 3 पिन्नियाँ जो है ना वो मैं अलग करूँगी अपने लिए, उसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल के ना वो बनाएंगे। तो ये सौंफ भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी, और ये भी थोड़ी सी इसके अंदर पक जाएगी, नरम हो जाएगी, वरना ये हार्ड रहती है अगर हम बाद में इसको डालते हैं। तो ये चीज़ साथ हमने देसी घी डाल दिया था। देसी घी लाजमी डालिएगा, इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है पिन्नियों में ना। तो ये हमने देसी घी ऐड कर दिया, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको और बनाना है। और ये पिन्नियाँ इतनी मज़े की बनती हैं। आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं तो बड़े शौक़ से खाती हूँ, और मैं अपनी अम्मी से बोलती हूँ हर सर्दियों में कि मुझे नहीं पता, अब सर्दियाँ आ गई हैं, पिन्नियाँ लाजमी बनाएं। अक्सर वो बोल भी जाती हैं, लेकिन मैं उनको भूलने देती ही नहीं हूँ, मुझे इतनी पसंद है। और स्पेशली जो है ना ड्राई फ्रूट डाल के 3-4 मैं अपने लिए अलग से ले आती हूँ, बाकी अम्मी से कहती हूँ अम्मी आपने जिनको देनी दे दें। तो ये है कि कुछ लोग बड़ा लाइक करते हैं अम्मी के हाथ की पिन्नियाँ, तो अम्मी स्पेशली फिर सर्दी में बनाती हैं और उनको भी 2-2 3-3 देती हैं, तो सारे माशाल्लाह खुश होते हैं। ये जी हमने इसको 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से और पका लिया है। मैंने बताया कि इसको हमने गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ पकाना है। इसको हमने नरम कर लिया। देसी घी देखिए सारा मेल्ट हो गया है, और गुड़ भी मेल्ट हो गया, और साथ हमने चावल ऐड करने शुरू कर देने हैं। तो ये एक हाथ से हमने चम्मच से हिलाते जाना है, और दूसरे हाथ से हमने चावल ऐड करने हैं ताकि इसकी गुठलियाँ न बन जाएं। और अब हमने चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके हम इसको मिक्स करेंगे। और ये जी एंड वाले चावल ख़त्म हो गए, और ये सारे चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हम करेंगे मिक्स। और आपको पता है जब हम पंजीरी बनाते हैं ना, तो वो भी हमारे से एंड पे मिक्स नहीं होती, उसके लिए भी हमें घर के किसी ताकतवर मर्द को बुलाना पड़ता है कि आके इसको ना हिला दो। मैं तो ये करती, जब एंड पर प्रोसीजर होता है ना, तो मैं किसी को बुलाती हूँ कि इसको यार मिक्स करें, मेरे से नहीं होता। तो ये चीज़ जैसे ही चावल साथ मिक्स कर रहे थे, हम साथ साथ हम ड्राई फ्रूट भी ऐड करते जाएंगे। ये हमने मेवा ऐड कर दिया था, उसके बाद गिरी आ गई, ये हमने ऐड कर दी। और कोशिश करूँगी साथ साथ कि मैं थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना रखती जाऊँ साइड पे, क्योंकि जो मैंने अपने लिए स्पेशल 2-3 पिन्नियाँ बनानी है ना, तो उसमें फिर मैं वो ऐड करूँगी। और ड्राई फ्रूट पिन्नियों के अंदर बहुत मज़े का लगता है। स्पेशली जो 2-3 पिन्नियाँ होंगी ना, वो देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट के साथ लगती हैं ना। ये देखें, ये जो चुन ली थी मैंने, और ये मैंने लग कर ली थी, अम्मी मेरी भी लग कर रही हैं कि ये लो, ये तुम्हारी पिन्नियों में डालूंगी मैं। तो ये देखें जी, ये हम थोड़ी सी चुन के लग कर रहे हैं।
और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के लिए मैंने भाई से आवाज़ दी थी, हमारे गेस्ट थी, उनको मैंने बोला आप आओ इसको मिक्स करो। वो ज़रा ताकतवर सी थी, हेल्थी, तो उससे हमने इसको मिक्स करवाया। मैंने कहा अम्मी इसको हम नीचे रख लेते हैं, नीचे इजीली ज़रा ये मिक्स हो जाएंगी, ऊपर खड़े होकर मिक्स करना ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। तो फिर हमने ऐसे ही किया, उसको नीचे फ्रिज पे रख लिया ना। फ्रिज पे रख के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करवाया और ड्राई फ्रूट हमने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको मिक्स कर लिया। अगर ये ठंडा हो रहा है, क्योंकि चूल्हा हमने बंद कर दिया था, अगर तो आपको लग रहा है कि ठंडा हो गया तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे गर्म है तो कोई इशू नहीं है, आपने एक हाथ से कढ़ाई पकड़नी है, दूसरे हाथ से उसको नरम करते जाएंगे। तो क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी थी, इतनी नहीं थी, 2 किलो चावल थे और आधा किलो गुड़ और बाकी ड्राई फ्रूट था, तो इतना हैवी नहीं था ये कि आपको हिलाना मुश्किल हो। तो ये जी अच्छी तरह से माशाल्लाह से हमने मिक्स कर लिया था। फिर अम्मी ने क्या किया कि इसको ना अपने रूम में ले गई। अम्मी कहती वहाँ बैठ के आराम से बनाते हैं, क्योंकि वहाँ हीटर लगा हुआ था, कमरा गर्म था और वहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आया। और ये गर्म गर्म पिनियाँ खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। अब बिलीव करें, ठंडी पिनियाँ नहीं इतनी मज़े की लगती जितनी ये गर्म गर्म अच्छी लगती हैं। तो ये जी अम्मी बना रही थी पिनियाँ और हम ऐसे पकड़ पकड़ के सारे खा रहे थे, इतनी मज़े की लग रही थी। ये तकरीबन हमारी ना 2 किलो चावल में ना बनी थी 19 पिनियाँ बना के हमने सारी रखते गए थे। ये ना अभी नरम होंगी, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी तो ये हार्ड होती जाएंगी। तो ये मेरी पिनियाँ बना के सारी सेपरेट कर ली थी और बाकी जो थोड़ा सा मटेरियल बचा था ना, उसमें मैंने डाला अपना वो ड्राई फ्रूट और उसमें हमने सोचा कि 2-3 पिनियाँ जितनी बनती वो बना लेते हैं। ये जी देखें माशाल्लाह, इसमें भी काफ़ी अच्छा ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है, लेकिन जो मेरे वाली होती है ना वो तो फिर स्पेशल होती है ना। तो उसमें हमने ड्राई फ्रूट और ऐड किया और जनाब उसकी हमने बनाई पिनियाँ और ये हमारी पिनियाँ हो गई माशाल्लाह से कंप्लीट ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की बनी। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान रेसिपी है ये वाली ना और बड़ा इंजॉय करेंगे आप। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।